नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा में एक बार फिर कुमारी शैलजा चुप्पी लगा गई हैं और राजनीतिक हलकों में इसकी बड़ी चर्चा है कि भाई क्यों वो चुप है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह जानने के लिए हम बात करते हैं हमेशा की तरह हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट श्री वीरेंद्र फोगाट से। वीरेंद्र जी, ये क्या चक्कर है, फिर वो चुप लगा गई हैं कुमारी शैलजा? हाँ, नमस्कार श्रवण जी। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, मीडिया हलकों में ये शुरू से ही, जब से जो है ये चुनाव घोषित हुआ है और टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ, तो कांग्रेस पार्टी में जो है धड़ेबाजी की बात, गुटबाजी की बात, ये लगातार सोशल मीडिया पे और खासकर जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उनके लोगों ने इसको बड़ा टारगेट किया है और ये इशू जो है वो लगातार गर्माता रहा है। पिछले हम्म। दिनों नारनौल जो हलका है वहां कुछ इस तरह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुमारी शैलजा जी के लिए, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 60 साल उम्र है उनकी, 5 बार लोकसभा सांसद और विधायक, राज्यसभा और हम्म। मंत्री भी, मतलब एक कद्दावर नेता हम्म। कांग्रेस की मानी जाती है, दलित भी है, महिला भी है। तो हम्म। उनके ऊपर कुछ इस तरह की टिप्पणी वगैरह आई थी। तो उसके बाद जो है हरियाणा के जो कद्दावर नेता दूसरे जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके साथ उनकी टसल की या खींचातानी या तनाव की खबरें जो है चलती रहती हैं, उन्होंने हम्म। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि शैलजा वो जो है हमारी बहन है और वो एक बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता है, और उनके साथ कोई भी इस तरह की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये इस तरह का वीडियो जो है वो मैनिपुलेटेड है, या वो किसी ने जो है वो बनवा के इस तरह से बदनाम करने की कोशिश है। तो हुड्डा साहब का स्टैंड हम्म। इसमें क्लियर था। तो उसके बाद ये चीजें जो दब गई थी। हम्म। लेकिन अब दो तीन दिन से जो चुनाव प्रचार चला, उसमें शैलजा जी ज्यादा कुछ इस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दे रही हैं। हम्म। तो आज ही मेरे एक जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, उनसे बात हो रही थी इसी विषय पे जी। कल से, क्योंकि काफी चर्चा में है ये, और आज भी, और जब तक चुनाव रहेगा ये चीजें तो चलती रहेंगी। तो हम्म। उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जो है कल एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का या उनके नेताओं का है। तो उससे ये आया कि ब्रेकिंग न्यूज, शैलजा हुई हुड्डा से नाराज, और जो है उन्होंने साधी चुप्पी और इस तरह का। तो हम्म। वो जो कहना चाह रहे थे वो ये कह रहे थे कि विपक्ष जो है इसको हाथों हाथ ले रहा है। और हम्म। एक इसमें कमाल की बात ये है, जिस तरह टिकटों का बंटवारा हुआ, और देखिए उकलाना की जो सीट है और नारनौंद की सीट है, ये बहुत आखिरी दिन ये घोषित हो पाई है। हम्म। 12 तारीख को जो है ये दो बड़ी सीट है, और यहाँ एक तो रिजर्व सीट है उकलाना से, वो भी जो है शैलजा जी के प्रभाव क्षेत्र की जो है टिकट है, सीट है। और नारनौंद में उनको जिस उम्मीदवार को चाहती थी, जो मीडिया हम्म। में है सूत्रों के हवाले से, या और दरअसल ये मामला है क्या, मतलब ये बार बार इसकी चर्चा होती है, कुछ दिन के लिए ये मुद्दा बैठ जाता है, फिर अचानक उठ जाता है। देखिए, इसमें शर्मन जी दो बातें हैं। कोई भी राजनीतिक दल है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, या इनेलो है, हरियाणा के संदर्भ में बात करें हम, या नेशनल लेवल पे बात करें, तो पार्टियों में गुटबाजी कहिए, धड़ाबंदी कहिए, या अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई जो है वो नेता लोग लड़ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हरियाणा में अगर हम इसके कांग्रेस के संदर्भ में बात करें, तो एक पहले एसआर के गुट जो है, एसआर के ग्रुप एक कांग्रेस में विद इन कांग्रेस जो है मीडिया द्वारा जो है बनाया गया था कि एसआर के, जिसमें शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और के फोर किरण चौधरी। तो हम्म। अब वो किरण चौधरी तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाके राज्यसभा सांसद बन गई हैं, और उनकी जो सीट है, उनकी इलाका है जो तोशाम, वहां से उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। तो ठीक अब है। के तो गायब हो गए हैं। हम्म। रणदीप सुरजेवाला का भी क्या हुआ है कि वो राजस्थान से राज्यसभा एमपी बन गए, और जो उनका बेटा जो है वो कहते थे एमएलए के टिकट का दावेदार है और वो उम्मीदवार है, तो वो उनके चुनाव में लगे हुए हैं। तो बची शैलजा। तो हम्म। अब विपक्षियों के पास, या जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे बड़ा मुद्दा यही रह गया है शैलजा। देखिए, शैलजा जी की कार्यशैली थोड़ा अलग किस्म की है, वो विद इन पार्टी काम जरूर करती हैं, लेकिन हुड्डा साहब जो है, भूपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी, ये लोग जो है आज के दिन जो पीसीसी चीफ है, वो बिल्कुल उदय भान जी, वो भूपेंद्र हुड्डा के आदमी कहा जाता है उनको, और उनके वो खास है, उनके साथ बहुत अच्छी पटती है उनकी। तो हम्म। टिकटों के बंटवारे को लेके, या जो है प्रभाव को लेके, इस तरह की समाचार उठते रहे हैं। और हम्म। मुख्यमंत्री पद के सवाल के ऊपर भी जो है शैलजा जी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कभी इस तरह की दावेदारी नहीं जताई है कि भाई जो है मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या अब की बार मैं बनूंगी। लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस भी तो नहीं लिया है।
नहीं लिया है ना, और ऐसा कोई संदेश भी नहीं दिया है कि ठीक है भाई हम हुड्डा के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हाँ, उन्होंने कहा है। नहीं वो ठीक है कि चुनाव में वो प्रचार कर रही है, लेकिन एक दो दिन से जैसे थोड़ा सा हो सकता है किसी कारणों से जो पब्लिक में इस तरह को नजर ना आई हो, तो विपक्षियों को ये मुद्दा मिल गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जो हवा दे रखी है। और इसमें शरवण जी एक और बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके अमित शाह जी हरियाणा में आते हैं, वो जो है हुड्डा साहब पर प्रहार करते हैं, और कुरुक्षेत्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वो कांग्रेस का नाम जो है 45 मिनट के भाषण में 60 बार से ज्यादा कांग्रेस का नाम लेके वो आरोप लगाते हैं। हम्म। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है, और जनता इसको देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में अपने काम गिनवाने के लिए उनके पास कोई शब्द क्यों नहीं मिल रहे, कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, पीछे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जो है चर्चा चलाई थी कि शैलजा एक दलित है तो कांग्रेस को जो एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन वो इशू जो है वो ज्यादा चल नहीं पाया। अब ये एक दो दिन से ये चीजें जो है फिर चर्चा में है। और एक इंटरव्यू भी जो है उन्होंने दिया था शैलजा जी ने, उसमें ये कहा था कि हमारा जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो हाईकमांड वो तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उन्होंने जो है वो एक किस्म से ये कह लीजिए कि अपना दावा तो बरकरार रखा है। अगर उनके हम इन शब्दों को यूं समझें कि भाई पार्टी हाईकमान तय करेगा, तो इट मीन्स वो और अपनी अमित दावेदारी। शाह ने आपके हिसाब से क्या जानबूझकर वो हुड्डा पे वार करते हैं शैलजा को ध्यान में रखकर? नहीं नहीं, वो शैलजा को ध्यान में रख के नहीं, वो जो हरियाणा में देखिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ ना, अभी ये जो 4 जून को जिसका परिणाम हम्म। आया था, उसमें हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन ली। हरियाणा में जो है दलित और जाट फैक्टर, ये काफी कांग्रेस को वोट मिला है। तो अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और एक वो राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लेके जो उन्होंने दलितों के लिए और आरक्षण की 50% की सीमा पार कर देंगे और संविधान को बचाएंगे, और बाबा अंबेडकर जी का नाम लेकर संविधान की रक्षा के लिए जो चीजें की थी, हम्म। उसका फैक्टर तो लोकसभा में उसको कांग्रेस को फायदा हुआ। अब हम्म। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता थी कि अगर हरियाणा में किसी तरह ये डीजे कॉम्बिनेशन, दलित और जाट का कॉम्बिनेशन एंटी हो जाए या टूट जाए, हम्म। जाट वर्सेज दलित का जो मुद्दा है कहीं वो अगर हावी हो जाए, तो उसके लिए उनको सबसे बड़ा जो कारण दिखाई देता है या एक माध्यम दिखाई हम्म। देता है, निमित्त दिखाई देता है, वो कुमारी शैलजा दिखाई देती है। हम्म। क्योंकि वो नेचुरल है, उनकी इच्छाएं भी हैं कि हम्म। मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता। हर एक एमएलए की एक इच्छा हम्म। होती है अंत में कि भाई मैं मुख्यमंत्री कम से कम बन पाऊं। एक एमपी ये सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो अमित शाह जी जो है उस पे जो है वो चोट अटैक करते करते हैं हैं। हुड्डा जी पे, कि जाट वर्सेज नॉन जाट। अब क्योंकि हरियाणा में ओबीसी का वोट बैंक भी और एससी का वोट बैंक भी काफी जो है कांग्रेस की तरफ लोकसभा चुनाव में चला गया, तो हम्म। अब ये चाहते हैं कि किस तरह ये डीजे कॉम्बिनेशन को तोड़ा जाए। हम्म। तो इस कारण जो है शैलजा जी का नाम बार बार मीडिया में और सोशल मीडिया पे, इस तरह के हैंडल में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चलता रहता है कि वो चुप्पी साध गई हैं। और फिर इसके बारे में जो है हुड्डा साहब से या कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किए जाते हैं, तो कोई ना कोई फिर जो है ये मुद्दा गर्म हो जाता है, जैसे ये आजकल चला हुआ है। नुकसान पार्टी को। नहीं, आज के दिन अगर कहा जाए कांग्रेस में सबसे प्रबलतम दावेदार जो है, प्रभाव के रूप में ले लीजिए, उम्र के रूप में ले लीजिए आप, या उनका जो समर्थक जो एमएलए जीत के आएंगे उनके नंबर्स को लेके अगर हम बात करें, तो इसमें कोई बात नहीं है। बिल्कुल नेचुरली और स्वाभाविक रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी का पलड़ा सबसे भारी है, और वो नंबर 1 की पोजीशन में है मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। अब वो हम्म। बाकी पार्टी हाईकमांड तय करेगी, वो देखते हैं 8 तारीख के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक ठीक ये ठीक स्मूथ ठीक। चलेगा कुछ या इस तरह की, है ना। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया।